हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं हमारे क्लास से शादी क्लास 0.1 में। हम अगले क्लास में पढ़े थे शंकु के सूत्र, जो कौन कौन सूत्र होते हैं। तो ये आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के बारे में सूत्र पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न कैसे बनाया जाता है इस पे फार्मूला पे। तो पहला हमारा है शंकु का आयतन। पहला हम पढ़ रहे थे फार्मूला हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच हमारा ये फार्मूला है। तो पहला शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। हम पाई का आर का मान 7 है, एच का 6 और पाई का मान 22/7 होता है। तो 1/3 से इसको ऐसे 1/3 और 22/7 पाई का मान बैठा है और 7 और 7 के स्क्वायर होता है फार्मूला यहाँ। तो 7 × 7 और 6, ये 6 हुआ। तो हम 7 को 7 से काट दिए, 3 को 3 दूना 6, 2 मरतबे में कट गया, हट गया। तो 22 और 7 2 बच गया। तो इसको गुना करने पर हमारा 308 आएगा आंसर। तो शंकु का आयतन कंप्लीट। और शंकु का क्षेत्रफल, हमारा शंकु का क्षेत्रफल अगले क्लास में भी फार्मूला पढ़े थे पाई आर एल, और इस क्लास में भी यह बनाना है इस फार्मूला पर प्रश्न। तो हमारा आर बराबर दे दिया 7 और एल मान लिए हम 1। तो एल हमें एल निकालने का फार्मूला भी बताया गया है। तो आर बराबर 7 और एल बराबर 1। तब पाई का मान हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 22/7। आर है 7 और एक एल है 1। तो आर हमारा 7 हो गया, एल 1 हो गया और पाई का मान 22/7 हो गया। तो हम 7 से 7 काट सकते हैं, 22 और 1 हो गया। तो 22 को 1 से, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही की वही रह जाता है। तो 22 को 1 से गुना करने पर 22 ही रह गया। अब हमारा अगला प्रश्न है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमारा इसका फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमारा आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 1। तो हम ये फार्मूला पे बनाएंगे पाई आर इंटू एल पर। पाई का मान हमारा दिया हुआ है 22/7, तो 22/7 लिख दिए। आर हमारा 7 है तो 7 लिख दिया, और आर एल प्लस आर। तो 1 और प्लस 7 यहाँ पर ये लिख दिया। और ये 22 7 से 7 गया, अभी 22 बच गया। ये 7 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 22 और गुने 8, ये हमारा पूरा हो गया 176। तो हमारा ये तीनों फार्मूला पर पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगला सवाल कैसे बनाया जाता है अगले चैप्टर में। तब के लिए